चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। मोस्ट एसिडिक नेचर, मोस्ट एसिडिक, इसमें से सबसे ज़्यादा गुड एसिड कौन है, सबसे अच्छा एसिड कौन है इसमें, ठीक है। तो मोस्ट एसिडिक के लिए आपको मैंने पहले बताया था कि मोस्ट एसिडिक के लिए हम लोग क्या देखते हैं, जब एसिडिक कंडीशन देखना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस माइनस का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइन दे देते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके, माइनस प्लस। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि H प्लस कितना आसानी से निकलेगा, और H प्लस कितना आसानी से निकलेगा इस बात पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा O माइनस पर, नेगेटिव जो चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा। O नेगेटिव पर जितना कम चार्ज होगा उतना जल्दी आपका H प्लस रिलीज होगा, राइट। तो देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा किस में है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर O माइनस है और साथ बगल में क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये बढ़ाएगा, ठीक है, H प्लस का निकलना टफ करेगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी पूरा ग्रुप हमारा क्या है, प्लस आई के रूप में काम कर रहा है। यहाँ भी आपका नेगेटिव बढ़ेगा, यहाँ पर दो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नेगेटिव रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव आपको सबसे कम हो रहा है नंबर 2 केस में, ठीक है। नंबर 2 वाला केस जो होगा हमारा, आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्या हमारा मोस्ट एसिडिक पार्ट होगा ये, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि नेगेटिव सबसे यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव पार्ट कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस पे जा रहा है, और जब नेगेटिव पार्ट सबसे कम हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब H प्लस ईजिली यहाँ से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और जितना जल्दी H प्लस रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट एसिडिक बोला जाता है, हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक वही होता है। इसका मतलब हमारा 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर मोस्ट एसिडिक केसेस, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, ठीक है। ऑप्शन ए है OH CH3, ऑप्शन 2 है CH2OH and this is CH3, okay. Option 3rd one is CH3, 4th one is ओके। तो देखिए सबसे पहली बात क्या पूछा गया, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आप लोग क्या करते हैं कि रिंग पर हम क्या देखते हैं, प्लस M ग्रुप देखते हैं या फिर प्लस I ग्रुप देखते हैं, ठीक है। तो जिसका सबसे अच्छा प्लस M ग्रुप या फिर प्लस I ग्रुप होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा सबसे अच्छा रिएक्शन, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ठीक है। तो सबसे चलिए देखते हैं, पहले रिंग पर चेक करते हैं कौन कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर प्लस आई ग्रुप है ना, प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पर प्लस M साथ में माइनस I है। ये CH3CONH2 हमारा क्या होता है, अमाइड ग्रुप होता है। ये ग्रुप हमारा क्या होता है, ये लोन पेयर है। ये हमारा क्या है, माइनस M ग्रुप प्लस M, ये भी हमारा प्लस M ग्रुप है। और ये हमारा क्या है, ये भी प्लस M ग्रुप है। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर प्लस I है, यहाँ पर भी प्लस I है। इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा इस पर रिंग पर, क्योंकि बाकी तीन आपके पास देखिए, यहाँ पर प्लस M है, यहाँ पर भी प्लस M है, लेकिन अब यहाँ भी प्लस M है। अब देखना ये है कि इनमें से सबसे अच्छा आपका प्लस M ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो प्लस M ग्रुप इनमें से तीनों में से सबसे अच्छा कौन है, आपका OH ग्रुप है। तो OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और देखिएगा तो प्लस M ग्रुप जो है आपका OH ग्रुप सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो इनमें से सब में से अच्छा आपका OH ग्रुप होगा, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक कहलाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको फास्ट देगा ये, दिस वन, ठीक है, क्योंकि ये आपको क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पर आपको नेगेटिव सबसे ज़्यादा देगा, ठीक है। तो हमारे पहला नंबर क्या होगा, हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट खत्म होता है। दूसरा दिस क्वेश्चन इज 4 नंबर।
फिफ्थ वन इज, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है आपका CH3 नॉट CH3 CH2 ये रिएक्शन कर रहा है RMgX से, पूछ रहा है ए क्या होगा। ठीक है, ए क्या होगा हमारा। तो सबसे पहली बात देखिए, RMgX से जैसे रिएक्शन कराया आपने, क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये आपको मिलेगा माइनस प्लस, इनमें से कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए इधर या इधर, कोई भी बॉन्ड ब्रेक कीजिएगा तो आपको मिलेगा CH2OH नॉट OH, इट्स O माइनस CH2 प्लस, इधर क्या मिल रहा है R माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो देखिए ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा क्या, CH2OH और CHR। ओके, अभी एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर हो जाएगा MgBr। ओके, और नोट Br, X है तो यहाँ पर X हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि आपको यहाँ पर रिएक्शन करा, अगला रिएक्शन हो जाता है H3O प्लस रिएक्शन करा दिया आपने, H3O प्लस रिएक्शन कराएंगे तो H प्लस ये कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो ये देखिए H प्लस कहाँ जाएगा, O माइनस के पास में, माइनस प्लस। ओके, और OH माइनस कहाँ जाएगा, O MgX के साथ बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा आपका CH2OH प्लस CH2R। ओके, और प्लस MgOH। करेक्ट, ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब देखिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन कुछ ऐसा लिया, सपोज दैट, और रिएक्शन करा दिया हमने C2H5 MgBr विथ व्हाट, विथ H3O प्लस। ठीक है, तो रिएक्शन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर वैसे रिएक्शन कराएंगे, लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात क्या है कि हम बॉन्ड इसको ब्रेक करें कि इसको ब्रेक करें। देखिए हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लस आएगा तो यहाँ पर इस प्लस को घटाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको यहाँ जो मिलने वाला है वो क्या मिल रहा है, आपको न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है, और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा मिलेगा तो वो वहाँ पर जाकर अटैक करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, सपोज इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और इस CH3 इधर से घटा देगा पॉजिटिव चार्ज को, इसीलिए हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, O माइनस, यहाँ पर आपका R आ जाएगा, और यहाँ पर MgBr माइनस प्लस। ठीक है, उसके बाद फिर H3O प्लस से रिएक्शन कराएंगे, क्या बन जाएगा, CH3 CH CH2R, O माइनस MgBr के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये OH बन जाएगा, प्लस इधर क्या मिल जाएगा, OH और Br। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है इपॉक्सी के साथ में। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज इपॉक्सी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जहाँ भी जो भी बताया जा रहा है आपको, सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, आपको कहीं ना कहीं पूछा गया है। उसके बाद कहता है दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, क्योंकि 6 नंबर आपको यहाँ बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहला OH, सेकेंड थर्ड वन ठीक है। तो इनमें से पूछ रहा है आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर्स। ठीक है, एसिडिक ऑर्डर पूछा जा रहा है आपसे। एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए एसिडिक ऑर्डर के लिए क्या देखते हैं हम लोग, एसिडिक ऑर्डर देखने के लिए हम लोग सबसे पहले H+ का देखते हैं। H+ का इजीली किसका H+ आसानी से आपको रिलीज होगा, H+ आसानी से रिलीज किसका होगा, देखिए तो H+ आसानी से रिलीज होने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, O पर नेगेटिव देखते हैं। O पर नेगेटिव चार्ज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके,
तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर O माइनस को घटाने के लिए रेजोनेंस है, केवल रेजोनेंस है। यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको प्लस आई है, प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है, नेगेटिव पार्ट बढ़ा देगा। ये आपका विड्रॉ कर माइनस M ग्रुप है और माइनस I ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घटाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ का नेगेटिव घटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कौन हो जाएगा, सबसे पहले आपका थर्ड हो जाएगा, उसके बाद देखिए उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नंबर 8, फर्स्ट नंबर क्या आता है, CH3 OH, नंबर 2 OH डबल बॉन्ड O, CH3, तीसरा नंबर OH, CH3 डबल बॉन्ड O, and the fourth one is इसमें पूछ रहा है आपको which one of the following compound will be most readily dehydrated, ठीक है। इसमें पूछ रहा है आपका मोस्ट डिहाइड्रेटेड कौन सा है, सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन किस में होगा, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन होने का मतलब क्या हुआ, डिहाइड्रेशन होने का मतलब हुआ कि OH ग्रुप जल्दी निकलना, ठीक है। तो OH ग्रुप सबसे जल्दी किसका निकलेगा, OH ग्रुप सबसे जल्दी निकलने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक काम करिए, OH ग्रुप को निकाल के देखिए, आपको पता चल जाएगा किसमें जल्दी निकलेगा। देखिए सबसे पहली बात, OH ग्रुप अगर आप यहाँ से निकालते हैं, देखिए अगर आप OH ग्रुप यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस कर देगा, ठीक है। तो रेजोनेंस करेगा तो आप OH ग्रुप आसानी से आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेकंड देखिए, यहाँ भी आपका सेम कंडीशन है, ये भी नहीं कर सकते आप। लेकिन इस कंडीशन को देखिए ज़रा सा कि यहाँ से अगर आप निकालते हैं, यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब आप आसानी से यहाँ से निकाला जा सकता है OH ग्रुप को। दूसरी बात, अगर यहाँ से आप निकालते हैं तो सेम कंडीशन, तीनों में कंडीशन आ रहा है, लेकिन ये जो थर्ड कंडीशन है आपका, थर्ड कंडीशन आपका सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अगर इस OH ग्रुप को निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड से क्या हो जा रहा है, काफ़ी दूर है, मतलब सेकंड पोजीशन पर आ गया, थर्ड पोजीशन पर चला गया वो, इसलिए OH ग्रुप आसानी से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर, ओके। मतलब आप मोस्ट डिहाइड्रेटेड आपका क्या हो जाएगा, थर्ड कंपाउंड हो जाएगा। नाइन्थ नंबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन है, फिनॉल है हमारे पास में, फिनॉल रिएक्शन विद व्हाट, जिंक डस्ट, ठीक है, एक्स बनाता है, इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग CH3 Cl AlCl3 से, एनहाइड्रस है ये कंडीशन, एनहाइड्रस बनाता है Y, और ये रिएक्शन करता है अल्कलाइन KMnO4 Z बनाता है। तो आपसे पूछा है Z क्या होगा, ठीक है। इसको Z, सबसे पहले देखिए फिनॉल है, फिनॉल हम ऐसे लिखते हैं, जब जिंक डस्ट से रिएक्शन कराते हैं हम लोग तो क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है, बेंजीन बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्काइलेशन हो जाएगा हमारा, अल्काइलेशन मतलब यहाँ पर से क्या मिलेगा आपको, CH3 प्लस मिल जाएगा, और Cl बाहर हो जाएगा, तो इसका अटैक डायरेक्टली हो जाएगा इस पर, ये बन जाएगा आपका CH3, ओके। उसके बाद आपका अल्कलाइन KMnO4 क्या करता है, आपका ऑक्सीडेशन कर देता है। बेंजाइल हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हो, बेंजाइल हाइड्रोजन अगर आपका प्रेजेंट होता है कहाँ पर, बेंजीन पर, ऑब्वियसली बेंजाइल हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो ये होगा। जब कभी भी बेंजाइल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो क्या हो जाता है, पूरा रिंग, पूरा चेन ऑक्सीडाइज होकर क्या हो जाता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, KMnO4
अल्कलाइन बोल रहा है, OH माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा चैन ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन जाएगा, आपको बन जाएगा COOH कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट Z, Y एंड दिस वन इज व्हाट X, ठीक है। ये हमारा Y हो जाएगा, ये हमारा X हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसा है हमारे पास में, फर्स्ट रिएक्शन करा है Mg, सेकेंड है आपका HCHO, थर्ड है आपका H3O+, ओके। ए बना रहा है, इसका रिएक्शन करा है Br2 CCl4 से रिएक्शन करा रहा है, बी बन जा रहा है, और ये रिएक्शन कर रहा है KOH से बन जा रहा है C। आपको C फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात, ये रिएक्शन क्या है आपका, डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करा रहा है, मतलब ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हुआ। अच्छा छोड़िए, ये ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि आपका Mg के साथ यहाँ पर ईथर होगा, ठीक है। ईथर के साथ रिएक्शन करा रहा है, क्या बन जाएगा आपको, MgBr बन जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब रिएक्शन करेगा किसके साथ में, HCHO के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। HCHO के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, HCHO के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, चलिए देखते हैं। बिल्कुल, पहले सबसे पहली बात इसी से रिएक्शन करेगा, मतलब ये रिएक्शन कैसे करने वाला है, ये करेगा CHO से, ठीक है। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मतलब ये प्लस और ये माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो ये इधर को ब्रेक होगा, माइनस प्लस, मतलब ये प्लस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये माइनस यहाँ आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जाएगा CH2 के पास कौन जाने वाला है, देखिए जैसे ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है और साथ में O माइनस MgBr, ओके, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन क्या रहा है H3O+ से, H3O+ रिएक्शन करेगा H3O+ से, तो पहले H+ और OH माइनस, यह माइनस जाएगा, मतलब माइनस वाला का प्लस जाएगा और माइनस वाला ये प्लस पे जाएगा, तो बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज व्हाट अल्कोहल प्लस MgOH Br, ठीक है। उसके बाद हमने किसके साथ रिएक्शन करा रहा है, Br2Cl2 से, इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं Br2 CCl4 से रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये आपको मालूम है कि CCl4 Br2 रिएक्शन क्या करता है, आपको ये एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन मतलब क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा कुछ ऐसा, दोनों Br यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, CH2OH, राइट। उसके बाद हमने किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, KOH से रिएक्शन करा रहे हैं, तो KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो KOH को साथ रिएक्शन कराएंगे तो दोनों Br हट के क्या हो जाएगा, आपका OH लग जाएगा, दोनों OH हटेगा, तो OH हटने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको मिल जाएगा CH2OH, CHOH, दिस इज CH2 CH2OH, आपको प्रोडक्ट आपका ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। दिस वन इज आवर मेन प्रोडक्ट, राइट। तो दिस क्वेश्चन इज 10 नंबर। अब चलिए 11th नंबर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, HNO3 और किसके साथ कर रहा है, H2SO4 से रिएक्शन X बना रहा है, और X कर रहा है रिएक्शन SN प्लस HCl Y बना रहा है, ठीक है। उसके बाद ये अगेन रिएक्शन कर रहा है NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कर रहा है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस और बना रहा है Z, फिर H2O से रिएक्शन करवा रहे हैं हम, बना दे रहा है A और पूछ रहा है A क्या होगा, ठीक है। पूछ रहा है आपसे A क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए HNO2 और H2SO4 क्या करता है, आपको मालूम ही होगा, ये दोनों मिलकर क्या करता है, आपको NO2 प्लस मिलता है, ठीक है। तो NO2 प्लस मिलेगा, इस पर क्या करेगा, अटैक हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए NO2 कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये बन गया आपका X रिएक्शन करेगा किसके साथ में, SnHCl, और SN प्लस HCl क्या करता है आपको मालूम होगा, NO2 को रिड्यूस करके NH2 में कन्वर्ट करता है, तो ये बन जाएगा आपका अमीन। कैसा अमीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। अब ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, NaNO2 से रिएक्शन करेगा, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब नाउ दिस रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा सेंडमेयर रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट आपको बनने जा रहा है N2Cl माइनस प्लस, ठीक है। तो उसके बाद आप वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पर वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, आपको क्या मिल जाएगा, इधर फिनॉल मिल जाएगा, सिंपली फिनॉल, और इधर आपका N2 गैस बाहर हो जाएगा, ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज व्हाट, दिस इज A, ओके, दिस इज Z, Y आपका हो गया, एंड दिस वन इज X, Y, Z, और ये आपका A मिल गया, ठीक है। तो A हमारा क्या है, फिनॉल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए देखते हैं 12 नंबर क्या है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, ये आपका हो गया CH2OH, ये रिएक्शन कर रहा है H2SO4 से, कॉन्क है ये हमारा, और कितने डिग्री है, 170 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि A क्या होगा, ठीक है। तो आप जब इसका लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चला होगा कि H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 170 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या बनाता है, वो आपका अल्कीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, तो चलिए देखते हैं अल्कीन का फॉर्मेशन कैसे करेगा। सबसे पहली बात क्या होगा, यहाँ पर H2SO4 इसका मतलब यहाँ पर ये OH निकलेगा, यहाँ से आपको जो H+ मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, ये H+ क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा, प्रोटोनेशन करने के बाद आपको क्या बनाएगा, ये इधर से निकल जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, डिहाइड्रेट होने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर CH2+, यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा। देखिए सबसे पहली बात आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर। सबसे पहला चीज़ कि अगर यहाँ पर यहाँ वाला हाइड्रोजन निकालता है ये, तो क्या बनाता है ये, कुछ ऐसा बना देगा, ठीक है। लेकिन अगर रीअरेंज हो गया
नॉट रीअरेंज। हाँ ठीक है, रीअरेंज भी करवा सकते हैं आप। एक काम करता हूँ, मैं रीअरेंज इधर करवा देता हूँ। रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा, ये वाला हाइड्रोजन आपको शिफ्ट करेगा यहाँ पर, तो आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा CH3। आगे जाकर ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका यहाँ बन जाएगा और ये आपका CH3 हो गया। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट और तीसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि 5 मेंबर है तो ये आपका 6 बनने का पूरा चांसेस है। इसका मतलब यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होने के बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा तो आपका क्या बन जाएगा, CH2 प्लस, ये भी प्लस, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, दिस माइनस, यहाँ पर माइनस कनेक्ट हो जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा आपका 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। और 6 मेंबर रिंग बनने के बाद आपका मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ कनेक्ट हुआ तो ये हमारा प्लस यहाँ पर आ गया, कहीं भी प्लस डाल दीजिए क्योंकि एक ही प्लस है तो कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर डालने के बाद आपको कहीं भी आप डबल बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, डजंट मैटर्स। तो बीटा एलिमिनेट करके क्या कर देगा, डबल बॉन्ड यहाँ ये मान लीजिए। ठीक है, तो दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट। बाकी जो भी देख रहे हैं 1 2 और ये 3, ठीक है, तो दिस वन इज मेजर, बाकी रेस्ट 2 प्रोडक्ट जो बने हैं वो क्या हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। एंड वाई, बिकॉज ये हमारा क्या है 5 मेंबर रिंग है, और 5 मेंबर रिंग आपका क्या होता है, लेस स्टेबल देन 6 मेंबर रिंग्स। ठीक है, तो दिस वन इज आवर मेजर प्रोडक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है मोस्ट एसिडिक। ठीक है, मोस्ट एसिडिक में क्वेश्चन हमारे पास में है कुछ इस तरह से। फर्स्ट नंबर OHNO2, सेकेंड नंबर है OH, दिस इज CH3, थर्ड वन इज OH, फोर्थ वन इज OHNO2। तो देखिए इनमें से मोस्ट एसिडिक पूछा गया है। मोस्ट एसिडिक आपको तो पता है, वो मोस्ट एसिडिक के लिए क्या होता है हमारा OH, O पे माइनस देखना है, सब पे O माइनस प्लस O लगा दीजिए फटाफट। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस आई है। आपको एक चीज़ बताया था मैंने कि जब कभी भी NO2 या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप यदि कहाँ पर हो, मेटा ग्रुप पर कनेक्टेड हो, तो वो केवल क्या शो करता है, केवल -I या फिर +I शो करता है। ठीक है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट वाली शो करता है। तो हालांकि NO2 क्या है आपका, NO2 को इंडक्टिव इफेक्ट और साथ में क्या है आपका मेसोमेरिक भी है, लेकिन NO2 कहाँ पर कनेक्टेड है, मेटा ग्रुप पर कनेक्टेड है, इसलिए ये केवल -I ग्रुप शो करेगा, राइट। और यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, +I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये बढ़ाएगा, यहाँ भी यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, घटाएगा, यहाँ कोई नहीं है तो इसका एज इट इज़ रहेगा, लेकिन फिर भी रेजोनेंस के थ्रू घटेगा। यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये हमारा पारा पोजीशन पर है, और पारा पोजीशन जो होता है हमारा सबसे मेजर ग्रुप होता है, मेजर ग्रुप माना जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर से नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा घटेगा, और सबसे ज़्यादा घटने की वजह से क्या होगा, H+ आसानी से यहाँ रिलीज हो जाएगा, बहुत जल्दी H+ निकलेगा यहाँ से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा ये जो ग्रुप है मेजर ग्रुप माना जाता है। ये जो NO2 ग्रुप कनेक्टेड है कहाँ पर, पारा ग्रुप कनेक्टेड है, और पारा ग्रुप जो होता है वो हमारा मेजर ग्रुप माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, NO2 सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली क्या करेगा, यहाँ से विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि -M ग्रुप कनेक्टेड है। यहाँ पर केवल -I है, और यहाँ पर क्या है, -M और -I दोनों कनेक्टेड है, इसलिए हमारा फोर्थ वन इज मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, फोर्टीन्थ नंबर देखिए क्या है, 14th नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं इन लुकास टेस्ट immediate turbidity is caused by, कहता है इमीडिएट टर्बिडिटी कौन शो करेगा, अल्कोहल में से आपको क्या करना है, अल्कोहल आपको मैंने बताया था लुकास टेस्ट के बारे में
कि लुकास टेस्ट में सबसे पहले टर्बिडिटी कौन सा करता है 3 डिग्री, उसके बाद फिर 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास में क्या है, पहला नंबर में आपका 3 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में आपका 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन में है प्राइमरी अल्कोहल, और फोर्थ वन इज फिनॉल। ठीक है, तो ये तो हमारा अल्कोहल है ही नहीं, सबसे पहली बात फिनॉल हमारा अल्कोहल है ही नहीं, तो ये हमारा जब फिनॉल अल्कोहल नहीं है इसका मतलब है कि ये तो नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको तो पहले बताया कि लुकास टेस्ट के लिए क्या होता है, वो 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी टर्बिडिटी शो करता है। ठीक है ना, ये अल्कोहल का, हालांकि ये क्वेश्चन आपका बेसिकली क्वेश्चन बिलोंग करता है आपका हेलो अल्केन का क्वेश्चन, बट क्वेश्चन को दिया गया है कि इसमें अल्कोहल फिनॉल में दे रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर करवा दिया। अब क्वेश्चन हमारे पास में 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में है क्वेश्चन है बेंजीन का रिएक्शन करा रहा है किसके साथ में, CH3 CH2 CH2OH एंड दिस रिएक्शन इज व्हाट H प्लस और डेल्टा A, इट रिएक्ट्स विथ व्हाट Br2 आयरन। ओके, यहाँ पर आयरन जो है आपका डार्क कंडीशन होगा। ठीक है, यहाँ पर आयरन जो है डार्क कंडीशन में दिया होगा। फाइन, तो सबसे पहली बात यहाँ पर H प्लस और डेल्टा ये क्या करेगा आपको, ये आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेगा, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेगा, आपको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए यहाँ से, तो ये क्या करेगा H प्लस X को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद बना देगा ये, और ये यहाँ से एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट होने के बाद क्या बना देगा, देखिए CH3 CH2 प्लस। देखिए एक प्रोडक्ट तो आपको सबसे पहली बात एक प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है जब ये अटैक करेगा इस पर बेंजीन पर। ठीक है, तो बेंजीन पर अटैक करेगा तो क्या बना देगा, सबसे पहला प्रोडक्ट आपको बन जाएगा ये वाला जब कार्बन पर अटैक करेगा, ये बेंजीन पर अटैक करेगा, तो दूसरा जब ये क्या हो जाएगा, रीअरेंज होगा तो क्या बनाएगा CH3 C प्लस CH3, देन अगेन रिएक्शन विथ व्हाट, बेंजीन से रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा आपको कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये रिएक्शन कर रहा है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट से रिएक्शन करेगा, जब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, Br2 से, Br2 आयरन से रिएक्शन करेगा, ये क्या आपका प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, तो प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका मतलब क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, या तो ऑर्थो या पैरा, लेकिन हमारा जो बी होता है, बी जो बोला गया है ये हमारा मेजर बोला गया है। बी जो प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा क्या बताया गया, मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। मेजर प्रोडक्ट होने के लिए हमारा तो ऑर्थो तो माइनर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो हमारा माइनर होगा, मतलब हमारा पैरा पोजीशन पर जाने वाला बी आर क्या होगा हमारा, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, मैं इधर लगा देता हूँ, देखिए ये यहाँ पर कनेक्टेड है, मतलब ऑर्थो, ये वाला ऑर्थो मेटा पारा, मतलब यहाँ पर हमारा बी आर कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो इस लोकेशन पर जो बी आर कनेक्टेड होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। ओके, तो चलिए इस तरह से हमने ख़त्म किया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में है CH3O CH2 और CH3, यहाँ पर हमारे पास HI है और डेल्टा है, साथ में एक्सेस दे रखा है। ठीक है, जब एक्सेस HI होता है तो क्या होता है, देखिए एक्सेस HI जब कभी भी हो तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलता है, आपको जब लेक्चर देखे होंगे इसमें तो आपको मैंने लेक्चर में बताया था, जब कंडीशन आपका एक्सेस कंडीशन HI का हो तो वहाँ पर क्या होता है आपका, और 2 मोल्स ऑफ क्या मिल जाता है, हेलो अल्केन मिल जाता है। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ हेलो अल्केन मिलता है। मैकेनिज्म तो आपको मैंने वहाँ पर समझा रखा है, तो मैकेनिज्म यहाँ आपको नहीं समझाएंगे, डायरेक्टली हम आपको क्या बताएंगे, डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट बता देते हैं आपको। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, आपको बन जाएगा CH3I प्लस
CH3 CH2I बन जाएगा, ठीक है, मतलब 2 मोल्स ऑफ हैलो अल्केन बन जाएगा। मैंने आपको मैकेनिज्म वहाँ समझा रखा है, तो आप मैकेनिज्म वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इसको कैसे बताया गया है, और यहाँ पर आपको मैंने डायरेक्टली समझा दिया, ठीक है। तो लेकिन अगर एक कंडीशन क्या हो, अगर यहाँ मान लीजिए एक्सेस नहीं होता, तो सपोज दैट एक्सेस नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। अगर एक्सेस नहीं होता, HI होता यहाँ पर आपके पास में, और नॉर्मल कंडीशन होता है, HI और हीट, नॉर्मल HI और हीट दे दिया हमने, तो यहाँ पर क्या होता, आपका जो लेसर नंबर जो कार्बन है, लेसर नंबर ऑफ कार्बन जो होता है वो हमारा क्या बन जाता है, हैलो अल्केन बन जाता है, और जो मेजर नंबर ऑफ कार्बन होता है वो क्या बन जाता है, हमारा अल्कोहल बन जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी HI का रिएक्शन कराता हो किसके साथ में, हैलो अल्केन, जब कभी भी रिएक्शन ईथर के साथ रिएक्शन हो HI का, तो वो हमारा क्या बनता है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ओपन चेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लेसर नंबर ऑफ कार्बन होगा वो हैलो अल्केन बनेगा, और जो मेजर नंबर ऑफ कार्बन है वो बन जाएगा अल्कोहल बन जाएगा। मतलब ये हमारा क्या बनेगा, CH3I बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3I2OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, दिस वन इज अल्कोहल, दिस वन इज हैलो अल्केन, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब कभी एक्सेस कंडीशन हो, HI का एक्सेस कंडीशन हो, वहाँ पर 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, और दूसरा कंडीशन में अगर मान लीजिए एक्सेस नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसी का हम एरोमेटिक कंडीशन ले लेते हैं। सपोज हमने एरोमेटिक 17 क्वेश्चन ले लिया, और HI कंडीशन ले दिया यहाँ पे, और हीट दे दिया हमने। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, HI टूटेगा H प्लस, और HI टूटेगा यहाँ से माइनस, प्लस में टूटेगा। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से आपका रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस करेगा, तो इसीलिए ये बॉन्ड तोड़ना तो आपको आसान नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जा रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो आपको बॉन्ड कौन टूटेगा, यहीं से टूट सकता है, ठीक है। यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, मतलब यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो प्लस गोज टू माइनस और माइनस गोज टू प्लस, तो ये आपको मिल जाएगा फिनॉल, ठीक है। फिनॉल बन गया, साथ में आपको क्या बन गया, CH3I बन गया। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट ऑलवेज। और वैसे भी मैंने जब आपको ये क्वेश्चन करा रहा था, चैप्टर जब करा रहा था, तो मैंने आपको बता रखा था कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तो देखिए, तो जरा सा क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, मान लीजिए RCH डबल बॉन्ड CH2 है, और ये रिएक्शन करता है O3 से, पहला नंबर। दूसरा नंबर करता है किसके साथ में, H2O और Zn से रिएक्शन करता है, H2O Zn, O3 H2O Zn। देखिए ये कंप्लीट जो है आपका क्या है, ये रिडक्टिव ओजोनालिसिस का है, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनालिसिस से कंप्लीट होता है ये हमारा, ये जो आपका ये पार्ट है O3 H2O Zn जो आपका पार्ट है, ये क्या है, रिडक्टिव ओजोनालिसिस का है। तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है आपको, सपोज A बन रहा है, A क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले क्या है, O3 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, O3 से करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बन जाएगा RCH, मतलब ये रिडक्टिव ओजोनालिसिस, नॉर्मली ये RCHO प्लस CH2O बन जाएगा। दिस इज आवर प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर आर यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर वाट है, और दीदा को दिया गया है RCHOH बनाता है। अब ये इस पर क्या आएगा बताइए, ठीक है।
और ऑप्शन दे रखा है आपका, देखिए ऑप्शन में है आपका हेयर इज इट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दूसरा नंबर में है NaBH4, तीसरा नंबर में आपका NiH2 और फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दिस। तो देखिए ध्यान रहेगा, ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन आपने देखा होगा। लिथियम एल्युमिनियम जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म करवा रहे थे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड विथ व्हाट, विथ कीटो ग्रुप, ठीक है। तो जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड विथ कीटो ग्रुप हम रिएक्शन करवाते थे तो वहाँ पर से आपको क्या मिलता था, आपको वहाँ पर मिल जाता था क्या, वहाँ पर आपको मिलता था अल्कोहल मिलता था, ठीक है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट्स है, राइट। तो इन तमाम जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड NaBH4 NiH2 जो आपका सारे के सारे क्या है, सारे के सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स ही है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबल है कि ये चारों के चारों से रिएक्शन पॉसिबल है, मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर बेस्ट ऑप्शन पूछा जाए, इनमें से बेस्ट ऑप्शन पूछा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए इसमें हमने लगभग सारे क्वेश्चंस को कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स को हमारे पास क्लियर हो गए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन है कहता है 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मॉलिक्यूल्स विच डज नॉट ऑक्सीडाइज, मॉलिक्यूल्स which does not oxidized using PCC, ओके। सबसे पहला नंबर ऑप्शन है फिनॉल, नंबर 2 है एंड नंबर 3 है, नंबर 4th वन इज, ठीक है, मॉलिक्यूल विच डज नॉट ऑक्सीडाइज यूजिंग पीसीसी। देखिए पीसीसी क्या करता है आपको मालूम ही होगा, पीसीसी पीडीसी ये सब हमारा क्या है, हाँ ये हमारा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइज कौन सा कार्बन को, कौन सा अल्कोहल को करेगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो अल्कोहल, और इसमें क्या क्वेश्चन क्या गया है, नॉट पूछा गया है, मतलब इसमें कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। मतलब अगर कार्बन OH ग्रुप पर कार्बन अगर होगा, कार्बन OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर उस कार्बन पर हाइड्रोजन होगा तो वो ऑक्सीडाइज ऑटोमेटिक हो जाएगा पीसीसी के द्वारा। और वो कहा अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो अल्डिहाइड बन जाएगा, और 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि कौन सा ऐसा OH ग्रुप है जिस OH ग्रुप जो कार्बन से कनेक्टेड है और वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन, यहाँ से ये हमारा OH ग्रुप है, ये हमारा OH ग्रुप इस कार्बन से कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये OH ग्रुप है, इस कार्बन पर कनेक्टेड है, इसका मतलब ये भी हमारा ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पर CH2 कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो बेंजीन पर, यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर एक कार्बन है और कार्बन पर कोई हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं बल्कि ऐसे भी लिखा जाता है इसको। जब ऐसा लिखिएगा तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर कोई भी कार्बन नहीं, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, नॉट ऑक्सीडाइज। ये हमारा पहला नंबर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है तो वो कार्बन ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता है, ठीक है।
तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस लगभग हमने कवर कर दिए हैं इस चैप्टर के। तो अब चलते हैं, ये चैप्टर को हम लोग ख़त्म करते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन आपको मैंने सवाल बताया इस चैप्टर के। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो गया होगा, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम लोग।